एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। राम के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। हालांकि प्रतिकूल मौसम की स्थिति और सीमित संसाधनों के कारण उनकी उपज हमेशा कम होती थी। राम अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ सादा जीवन जीते थे। राम का परिवार पैसों के अभाव और संघर्षों के बावजूद वह संतुष्ट थे और उनका हृदय प्रेम से भरा था। वह कड़ी मेहनत में विश्वास करते थे और भविष्य को लेकर हमेशा आशावादी रहते थे। एक दिन राघव नाम का एक धनी जमींदार गांव में आया। राघव अपनी शानदार जीवन शैली और शानदार पार्टियों के लिए जाना जाता था। उन्होंने राम के निवास पर ध्यान दिया और उनके सादा और श्रेष्ठ जीवन पर ध्यान दिया। अपनी बात को साबित करने के लिए राघव ने राम को बुलाया और कहा, गरीब किसान, मेरी तरफ देखो। मेरे पास अपार धन है, जबकि तुम 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हो। तुम इतनी गरीबी में कैसे खुश रह सकते हो? राम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, मेरी संपत्ति भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि मेरे परिवार के साथ साझा किए गए प्यार और खुशी में है। मेरे पास भले ही धन न हो, लेकिन मेरे पास संतोष से भरा दिल है। राम की प्रतिक्रिया से राघव हतप्रभ रह गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी केवल धन पर निर्भर नहीं करती। राम की सादगी से प्रेरित होकर उन्होंने उनसे सीखने का फैसला किया। राघव ने राम के साथ समय बिताया, उनके सिद्धांतों और जीवन शैली को समझा। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी राम की दृढ़ता, दूसरों के प्रति उनकी करुणा और उनके अटूट विश्वास को देखा। नए ज्ञान के साथ राघव ने अपना जीवन बदल दिया। उन्होंने अपनी असाधारण संपत्ति बेच दी और गरीब और असहाय लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। राघव अपनी दयालुता और उदारता के कार्यों के लिए जाना जाने लगा। गांव ने राघव में परिवर्तन देखा और उनके नेतृत्व का अनुसरण करने के लिए प्रेरित हुआ। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और लोगों में एकता और करुणा की भावना मजबूत हो गई। राम की कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि किसी के चरित्र की समृद्धि और सबसे सरल चीजों में खुशी खोजने की क्षमता से मापा जाता है। और इसलिए गरीब किसान राम अपने विनम्र अस्तित्व के माध्यम से प्रकाश की किरण बन गए और दुनिया को सिखाया कि गरीबी के बीच भी खुशी पाई जा सकती है।